हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने कान्हा, किशोरी और अगर बाल राधा रानी है तो उनकी इत्र से किस तरह से मसाज करें। तो ये खस का इत्र है, ये मैं ज़्यादातर इसी से सेवा करती हूँ। अगर आपके पास खस का इत्र नहीं है तो आप कोई और जो ठंडा इत्र होता है आप उससे मसाज कर सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से उनकी मसाज करनी होती है। तो खस का इत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप गुलाब जल से, गुलाब इत्र भी आता है, चंदन इत्र भी आता है और चंदन लेप से भी, चंदन का जो पेस्ट बनाकर उससे भी आप हल्के हल्के हाथों से उनकी मालिश, मसाज उन्हें दे सकते हैं। और एक आप मोगरा भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसका भी जो तरल है वो ठंडा माना जाता है, तो आप उससे भी उनकी मसाज कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर खस के इत्र से मसाज करती हूँ। तो मैं आपको आज खस के इत्र से ही मैं किस तरह से मसाज करती हूँ, तो आज मैं आपको वासु की मसाज कर दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं कान्हा और किशोरी दोनों की मसाज कर चुकी हूँ, तो मैं वासु की मसाज कर रही थी तो सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि इत्र सेवा काफ़ी लोगों ने कहा था कि इत्र सेवा मैं कैसे करती हूँ और किस से करनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। और मैं जो इत्र सेवा करती हूँ, देखिए बहुत से तो गद्दा बिछाकर उस पर लिटाकर करते हैं, लेकिन मैं जो इत्र सेवा करती हूँ मैं ज़्यादातर अपनी गोद में बैठाकर उन्हें करती हूँ। तो मैं गोद में बैठाकर ही उन्हें ज़्यादातर इत्र सेवा करती हूँ। और पहले मैंने हाथ में ये इत्र ले लिया है और उसे फिर हल्के हल्के हाथ से, और उसके बाद ये जो मैंने हाथ में इत्र लिया है इसे मैं अपने वासु के पूरे शरीर पर उसे अच्छे से लगाकर और फिर उससे मसाज दूंगी उन्हें। तो मैं ज़्यादातर उन्हें अपनी गोद में बैठाकर ही मसाज देती हूँ। ये वीडियो के कारण मुझे बैठाना पड़ रहा है उन्हें पीढ़े पर, वरना मैं ज़्यादातर अपनी गोद में उन्हें लेकर और फिर उनकी मसाज करती हूँ। तो वो भी कंफर्ट रहते हैं और उन्हें गोद में लेके मुझे भी बहुत सुकून मिलता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि ये भगवान है, इन्हें गोद में नहीं उठाना चाहिए। मैं तो देखिए ये मानती हूँ कि मैं उन्हें बच्चे की तरह उनकी सेवा कर रही हूँ। तो जिस तरह से मैं अपने बच्चे को बैठाकर अपनी गोद में उसकी कभी भी मसाज करती थी, तो उसी तरह से मैं इन्हें भी अपनी गोद में लेकर ही उनकी मसाज करती हूँ। तो हल्के हल्के हाथ से उन्हें रब करते हुए मैं उनकी मसाज करूँगी। देखिए अब मैं किस तरह से रब कर रही हूँ अपनी उंगलियों से। और मैं इसके लिए कभी भी अंगूठा यूज़ नहीं करती हूँ। हमेशा जो उंगलियों के पोरवे होते हैं मैं उसी से हल्के हल्के हाथ से उनकी मसाज करती हूँ। और मसाज करने के भी तुरंत बाद मैं उन्हें कभी स्नान नहीं कराती हूँ और फ़ैन ऑफ कर रखती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीकी जो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं फ़ैन ऑफ रखती हूँ जब मैं उनकी मसाज करती हूँ और तुरंत बाद उन्हें कभी स्नान नहीं कराती हूँ। जब तक मैं, जिस तरह से मैं अभी मैं वासु की मसाज कर रही हूँ, तो इससे पहले मैंने क्या किया था, मैंने कान्हा की मसाज की थी और सबसे पहले मैंने किशोरी की मसाज की थी। जब मैंने किशोरी की मसाज की तो फिर मैंने उन्हें बैठा दिया और उसके बाद फिर मैंने कान्हा की मसाज की और अब उसके बाद मैं वासु की मसाज कर रही हूँ। तो इस तरह से तीनों की मसाज हो जाएगी। ये देखिए किस तरह से मैं उनकी हर एक हिस्से में इस तरह से गोद में लेकर उनकी मसाज करती हूँ। एक्चुअली रहा नहीं गया तो मैंने गोद में ही उन्हें ले लिया है और मैं गोद में ही लेकर ज़्यादातर मसाज करती हूँ। तो मैं बिल्कुल इसी तरह से उनकी गोद में लेकर मसाज करती हूँ। आपको जैसा ठीक लगे, आप चाहे तो सामने पीढ़ा रखकर उस पर गद्दा बिछाकर आप उन्हें लेटाकर भी मसाज कर सकते हैं, चाहे गोद में लेके मसाज कीजिए, वो आपके ऊपर है। क्योंकि हर इंसान का कान्हा मतलब लड्डू गोपाल की सेवा करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए कहीं जो मेरी वीडियो बनी हुई है पेंट वाली, एक्चुअली इनके मेकअप वाली, तो उस पर बहुत लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आपको पाप लगेगा, आपने लड्डू गोपाल की आंखों में पेंट किया। तो वही मैं उसमें उनकी गलती नहीं मानती, क्योंकि हर इंसान की सेवा करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है उन्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे उन्हें सजाना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं वो करती हूँ।
बाकी जो प्रभु की इच्छा, और उनकी इच्छा के बिना हम उनकी सेवा कर ही नहीं सकते। ये आप सब भी जानते हो, क्योंकि वो अगर किसी के घर आते हैं तो वो अपनी इच्छा से जाते हैं, हमारी इच्छा से नहीं आते हैं वो कभी भी। वो अपनी इच्छा से ही उन्हें जिनके घर जाना होता है वो उनके घर जाते हैं। ये तो सिर्फ कहने मात्र को बात होती है कि हम उन्हें लेकर आए, हम उन्हें लाने वाले कोई नहीं है। वो उन्हें जिनसे सेवा लेनी होती है वो उन्हीं के घर जाते हैं, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। तो देखिए, कान्हा की अब मैं वासुकी में मसाज कर चुकी हूँ और उन्हें बैठा चुकी हूँ। तो उन्हें तुरंत नहीं नहलाना है, तो इसीलिए अगर आपके पास कोई और लड्डू गोपाल हो तो इतने आप उनकी मसाज कीजिए, तब तक उन्हें थोड़ी सी देर हो जाएगी मसाज करते हुए। तो मैं किशोरी की मसाज मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने उन्हें इनर पहना दी, क्योंकि बिना इनर के मैं उन्हें नहीं दिखाना चाहती थी। तो उन्हें मैंने इनर पहना दिया है, और कान्हा को तो मैं तैयार भी कर चुकी हूँ, उनका स्नान करा चुकी हूँ। तो किशोरी का भी मैंने स्नान नहीं कराया है। अब मैंने वासु की मसाज कर दी है, तो अब मैं किशोरी का स्नान कराऊंगी। तो इसलिए मैं वही दिखा रही हूँ कि बारी बारी में सबकी मसाज कर देती हूँ, फिर उसके बाद उनका, जिनकी मसाज मैंने पहले की थी, पहले उनका स्नान करा देती हूँ। इस तरह से मैं उनका स्नान करा के मैं तैयार कराती रहती हूँ, जिससे कि मसाज करने के बाद जो उनका शरीर गर्म होता है, एकदम से हम पानी डालेंगे तो उन्हें ठंड लगने का डर रहेगा। तो इसीलिए तुरंत मसाज आप कभी ना करें, थोड़ी सी देर 10-15 मिनट उन्हें ज़रूर रिलैक्स दे मसाज के बाद, और फिर उनका स्नान कराएं। और आप चाहें तो इत्र सेवा उन्हें अगर मसाज कर नहीं कर सकते हैं, तो आप उनके कपड़ों में जो उनके हाथों के बीच में जो आर्म्स होती हैं, आप वहाँ पर थोड़ा सा इत्र लगाएं, ठंडा इत्र लगाएं, तो उससे भी उन्हें शीतलता बनी रहेगी। तो ये थी मेरी इत्र सेवा, और मैं किस किस चीज़ की इत्र की सेवा करती हूँ वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं उनके आपको फाइनल श्रृंगार दर्शन करा देती हूँ। उनका मैंने स्नान करा दिया है, और ये देखिए हमारे वासु जी तैयार हो गए हैं, और उनका श्रृंगार दर्शन कीजिए। अब आप, उनकी मसाज भी अच्छे से हो गई है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वासु कैसे लग रहे हैं। ये देखिए मेरे सोना बाबू, और अभी मैं आपको कान्हा और किशोरी के भी दर्शन कराऊंगी। तो अब हम कान्हा और किशोरी के दर्शन करते हैं। ये देखिए लाडो रानी, और ये हमारे कान्हा, और ये बालों से अटैच मुकुट मैंने आज कान्हा को पहनाया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये मैंने एक्चुअली वीडियो अपलोड की हुई है कि मैंने किस तरह से बनाया है बालों से अटैच मुकुट। ज़्यादातर गर्मियों में मैं उन्हें पहनाती हूँ ये, या सफ़र में भी जब कहीं लेकर जाऊँ गर्मियों में तब मैं उन्हें पहनाती हूँ, तो बहुत कंफर्ट रहता है इसलिए। और ये देखिए उनकी ड्रेस भी कितनी समर के हिसाब से ठंडी ठंडी शीतल आँखों को ठंडक देने वाली लगती है। मुझे ये ड्रेस उनकी बहुत अच्छी लगती है। और अब हमारी किशोरी के दर्शन कीजिए आप, हमारी लाडो रानी के। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना प्यार मेरे साथ हमेशा यूं ही शेयर करते रहिएगा, और फिर मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ अपनी नई वीडियो में, अपने कान्हा किशोरी और वासु से रिलेटेड नई सेवा के साथ। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।